हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं कि सभी लोग ठीक होंगे और दिवाली सब लोगों की अच्छे से मनी होंगी। और तो हम लोग आज एक टॉपिक डिस्कस किया जाएगा जो पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट है। ठीक है, गरीबी और बेरोजगारी। तो आज हम लोग केवल पॉवर्टी की ही बात की जाएगी, क्योंकि बहुत सारे बहुत लेंदी वीडियो नहीं बनाना चाह रहा हूँ, तो इसलिए केवल पॉवर्टी पे फोकस किया जाए और इसके सभी डायमेंशन को देखा जाएगा। ठीक, तो स्टार्ट करने से पहले एक पोएम पढ़ लेते हैं जो कि हरिवंश राय बच्चन साहब का है। तो उन्होंने कहा था क्या कहा था भाई, जो बीत गई सो बात गई, जीवन में एक सितारा था। क्या बोल रहे हैं, जो बीत गई सो बात गई, जीवन में एक सितारा था। माना वह बहुत प्यारा था, वह डूब गया तो डूब गया। अंबर के आनन को देखो, कितने इसके तारे टूटे, कितने इसके प्यारे छूटे। जो छूट गए फिर कहाँ मिले, पर बोलो टूटे तारों पर कब अंबर शोक मनाता है। जो बीत गई सो बात गई, जीवन में एक सितारा था। ठीक है, तो मतलब क्या कि आपको हमेशा अपने आप पे बिलीव रखना है। जो पीछे छूट गया उसकी शोक नहीं मनानी है। जो कैसा गुजरा समय कैसा नहीं गया। तो आज से हम लोग अच्छे से ढंग से पढ़ाई करेंगे, चाहे जो भी करना है किसी भी काम को, चाहे एजुकेशन से रिलेटेड हो, चाहे वर्क से रिलेटेड हो, चाहे कोई भी काम ईमानदारी से करिए। और हमेशा अपने आप को बूस्ट रखिए, सशक्त रखिए। ठीक है, ऑलवेज बिलीव दैट समथिंग वंडरफुल इज अबाउट टू हैपन। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर पॉवर्टी, तो पॉवर्टी क्या है भाई, देखिए पॉवर्टी क्या है। तो पॉवर्टी से आप क्या समझ रहे हैं। पॉवर्टी से मतलब कि वेदर अ पर्सन इज एबल टू मीट बेसिक नीड्स और नॉट। इसका मतलब है कि वेदर अ पर्सन इज एबल टू मीट बेसिक नीड्स और नॉट, दैट इज कॉल्ड पॉवर्टी। ठीक है, एक जिसका मतलब कि जहाँ कोई व्यक्ति का किसी भी व्यक्ति का अगर वो बेसिक नीड्स पूरा नहीं हो पा रहा है, ठीक है, चाहे उसके पास फाइनेंशियल रिसोर्स की कमी है, तो उसके कारण क्या होगा, तमाम तरह की समस्याएं आएंगी। जैसे कि वो अपना एजुकेशन बच्चों को नहीं प्रोवाइड करा पाएगा, हेल्थ सेक्टर में उसको स्वास्थ्य में कमी, कभी अगर हो जाता है कुछ चीज़ें, मतलब कि तबीयत वगैरह ख़राब हो जाती हैं तो उसको आप अच्छे से इलाज नहीं करा पाएगा। प्योर रूप से प्योरिटी के साथ पानी नहीं पी जाएगा, स्वच्छ जल की सुविधा नहीं हो पाएगी। ठीक है, तमाम तरह की दिक्कतें जो समाज में होती हैं और समाज में हमको रिक्वायरमेंट है एक व्यक्ति के लिए जीने के लिए, वो सब चीज़ें फुलफिल नहीं हो पाएंगे, वो आ जाएंगे आपको पॉवर्टी में। ठीक है, तो एक चीज़ और देख लें, पॉवर्टी इज अ स्टेट और कंडीशन इन विच अ पर्सन और कम्युनिटी लैक द फाइनेंशियल, मतलब लैक द फाइनेंशियल रिसोर्सेज एंड इसेंशियल फॉर अ मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ द लिविंग। जो मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग उसको भी पूरा वो नहीं कर पाते हैं फाइनेंशियल रिसोर्स की कमी के कारण। ठीक है, तो आपके पास एक फाइनेंस होना चाहिए, वैसे मतलब आपको उतना रखना चाहिए। फिर आगे बात करते हैं, पॉवर्टी मीन्स क्या होता है, इनकम लेवल फ्रॉम एम्प्लॉयमेंट इज सो लो, बेसिक ह्यूमन नीड्स कांट बी मीट। तो बेसिक ह्यूमन नीड्स की बात की गई है, इनकम की बात की गई है, फाइनेंशियल रिसोर्स की बात की गई है। ये अगर नहीं मिल पा रहा है तो आप मतलब गरीबी के नीचे हैं। ठीक है, ये चीज़ें हैं। फिर आगे आते हैं, वर्ल्ड बैंक का एक डिफिनेशन है। तो वर्ल्ड बैंक ने क्या कहा था कि डिप्रिवेशन इन वेल बींग, ठीक है, लो इनकम एंड इनएबिलिटी एक्वायर टू बेसिक गुड्स एंड सर्विस नेसेसरी फॉर सर्वाइवल विद द डिग्निटी। फिर लो लेवल ऑफ हेल्थ एंड एजुकेशन, power access to clean water and sanitation, inadequate physical security, lack of voice, insufficient capacity and opportunity to better one's life। ठीक है, आप अच्छे से जीवन जी नहीं पाते हैं, तो ये सब चीज़ें हैं। तो ये सामान्य चीज़ें हैं, बाकी हम लोग भी अपने आप से मतलब कि निकाल सकते हैं ये सब कि क्या क्या हो सकती हैं। फिर आगे आइए कुछ डेटा वगैरह हैं। तो डेटा में क्या है, 21.9% ऑफ द पॉपुलेशन इन इंडिया लिविंग अ बिलो पॉवर्टी लाइन। 2011 का एक रिपोर्ट है
जो कि 2011 में आया था, वो बिलो पॉवर्टी लाइन के नीचे भारत के 21.9% मतलब 22% लोग नीचे रहते हैं। बहुत बड़ी जनसंख्या हमारे यहाँ गरीब है। आए दिन आप देख रहे हैं कि हम लोग हंगर इंडेक्स में भुखमरी सूचकांक जो आया था 101 से 107 पहुंच गए। तो ये सब किस कारण होता है? पॉवर्टी के कारण हो रहा है। ठीक है, फिर देखिए 2018 में 8% ऑफ द वर्ल्ड वर्कर्स ऑफ देयर फैमिलीज लिव्ड ऑन द लेस देन $1.90 पर पर्सन पर डे, इंटरनेशनल पॉवर्टी लाइन के हिसाब से। इंटरनेशनल 2018 में इंटरनेशनल पॉवर्टी लाइन के हिसाब से देखा गया कि भारत में जो लोग हैं उनका पर डे का जो इनकम है वो लगभग $2 है, मतलब $1.90 है पर व्यक्ति, मतलब आज के डेट में 84 रुपये हैं। तो ये 2018 का है। तो आज के हिसाब से सोचेंगे तो 84 कितना हो गया? 168 रुपये। 168 रुपये आपको, 168 रुपये में एक व्यक्ति क्या अपना मतलब कि नीड्स पूरा करेगा? बहुत दयनीय स्थिति, सोचने वाली चीज़ें हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर टाइप ऑफ पॉवर्टी, टाइप्स ऑफ पॉवर्टी क्या है भाई? तो टाइप्स ऑफ पॉवर्टी में क्या आता है? सिचुएशनल पॉवर्टी आ गए हैं, ठीक है, आपको जनरेशनल पॉवर्टी आ गए हैं, फिर आपको क्या आ गए? एब्सोल्यूट पॉवर्टी आ गए, रिलेटिव पॉवर्टी आ गए, अर्बन पॉवर्टी आ गए, रूरल पॉवर्टी आ गए, ये सब चीज़ें हैं। फिर क्या है? अब देखिए इसको बारी बारी से डिस्कस कर लिया जाए। तो हम लोग एब्सोल्यूट पॉवर्टी से बात करेंगे। तो एब्सोल्यूट पॉवर्टी में क्या है भाई? तो एब्सोल्यूट पॉवर्टी में हाउस होल्ड इनकम बिलो लेवल 2 अननेसेसरी लेवल, ठीक है। फिर है मेंटेन बेसिक लिविंग स्टैंडर्ड, फूड वाटर शेल्टर हाउसिंग, जो कि हम लोग पहले ही बात कर चुके हैं। तो एक बेसिक स्टैंडर्ड जो स्टैंडर्ड लिविंग है उसको मतलब फुलफिल होना चाहिए, मेंटेन रखना चाहिए, तभी मतलब कि, नहीं तो फिर पॉवर्टी लाइन के अंदर आ जाएंगे आप। ठीक है, अब मान लीजिए जिसके पास पैसा होगा तो फुलफिल कर ही लेगा, और जिसके पास नहीं होगा उसको अगर भाई तो हो जाएगा। फिर ये इंट्रोड्यूस कब किया था? 1990 में। और इसका कंसेप्ट जो दिया था वो डॉलर अ डे के नाम से, मतलब $1 कितने दिन, एक दिन में कितने कमाते हैं आप, ठीक है। वो पॉवर्टी लाइन मेजर्ड हो गया, मतलब मापने का एक तरीका हो गया, स्टैंडर्ड एक मानक है, वो मानक है एक, ठीक है। तो आगे देख लेते हैं। 1 अक्टूबर 2015 में वर्ल्ड बैंक के हिसाब से 1.90 पर डे के हिसाब से मिल रहा है, ठीक है, लोगों को। फिर देखिए आगे बढ़ते हैं कि रिलेटिव पॉवर्टी क्या है। तो रिलेटिव पॉवर्टी में क्या आएंगे भाई? तो रिलेटिव पॉवर्टी में आ जाएंगे, इसका पहले डिफिनेशन हम लोग जान लेते हैं क्या है। तो इट्स रेफर टू द इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ ए फैमिली हुज इनकम इज इनसफिशिएंट टू मीट इट्स सोसाइटी एवरेज स्टैंडर्ड ऑफ द लिविंग, रिलेटिवली पुअर एट वन प्लेस कैन बी वेल ऑफ एट अदर, ठीक है। मतलब कि इसका मतलब हो गया, सोशल पर्सपेक्टिव से हम लोग सोचेंगे कि देखेंगे कि लिविंग स्टैंडर्ड कंपेयर टू द इकोनॉमिक स्टैंडर्ड ऑफ द पॉपुलेशन लिविंग इन द सराउंडिंग, ठीक है। क्या है लिविंग स्टैंडर्ड, मतलब कंपेयर कहाँ कैसे करेंगे भाई? तो इकोनॉमिक स्टैंडर्ड और पॉपुलेशन के हिसाब से जो रह रहे हैं उसके हिसाब से हम लोग को करना है, कंपेयर करना है, ठीक है। फिर देखिए इट मेजर ऑफ नेशनल इनकम इनइक्वालिटी, नेशनल इनकम जो गैप है उसको देखा जाएगा, उसके हिसाब से मेजर किया जाएगा, ठीक है। फिर क्योंकि हर किसी का इनकम सेम नहीं होता है ना, किसी किसी का बहुत कम होता है, किसी किसी का बहुत ज़्यादा होता है, तो इनइक्वालिटी, इस गैप को फुलफिल करना है, ठीक है। फिर आगे देखिए एज द परसेंटेज ऑफ द पॉपुलेशन विद इनकम लेस देन सम फिक्स्ड प्रोपोर्शन ऑफ मेड इन वर्क, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, मेजर करता है। फिर आगे देख लें सिचुएशनल पॉवर्टी क्या है भाई? तो सिचुएशनल पॉवर्टी में आपको आता है कि ये क्या रेफर करता है? सडन क्राइसिस ऑफ लॉस एंड ऑफ्टन टेम्पररी इवेंट काजिंग सिचुएशनल पॉवर्टी इंक्लूडिंग एनवायरमेंट डिजास्टर, डाइवोर्स, सेवरल हेल्थ प्रॉब्लम्स, ठीक है। तो इसमें क्या आएंगे देखिए, लैकिंग द रिसोर्सेज ड्यू टू द स्पेसिफिक इवेंट, स्पेसिफिक इवेंट जो घटनाएं, कुछ विशिष्ट घटनाएं हो जाती हैं उसके कारण जो
हमारे यहाँ जो पॉवर्टी होता है मतलब अचानक से क्राइसिस आ जाती है, फिर लॉस हो जाते हैं बहुत लोगों के जॉब वगैरह, ठीक है। अब जैसे इन्वायरमेंटल डिजास्टर आ जाते हैं, डाइवोर्स वगैरह हो जाता है, किसी किसी का हेल्थ प्रॉब्लम आ जाते हैं। फिर अब आप लोग अभी के एग्जांपल एक देख लेंगे कि मान लीजिए कि हमारे बिहार क्षेत्र है, चाहे कोई भी मतलब कि फ्लड एरिया वाला क्षेत्र है, तो जब फ्लड वगैरह आता है, डिजास्टर आते हैं, ये डिजास्टर में ही आ जाएंगे। तो डिजास्टर आते हैं तो वहाँ के कई लोग बेघर हो जाते हैं, उनकी रोजगार छीन जाती हैं, उनके खेती बाड़ी नष्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे क्या होता है, अचानक से मतलब क्या आ जाएंगे, अब अचानक से फ्लड आएगा तो वहाँ पे लोग तो पीड़ित होंगे, जो वो तो भाई बेघर होंगे, तो उनका इकोनॉमिक क्राइसिस झेलेंगे, तो ये सिचुएशनल पॉवर्टी में आ जाएंगे। जैसे कि अभी कोविड-19 आया था, कोविड-19 आया, कई लोगों के जॉब छीन गए, कई लोग घर से बेघर हो गए, ठीक है। तो ये क्या है, सिचुएशनल पॉवर्टी, ठीक है। हेल्थ प्रॉब्लम हो जाता है, डाइवोर्स वगैरह हो जाती है, चाइल्ड मैरिज हो जाते हैं, सब चीज़ें हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर एक जनरेशनल पॉवर्टी है। तो जनरेशनल पॉवर्टी में क्या आएंगे भाई, तो जनरेशनल पॉवर्टी में आपको कहता है कि इट ऑकर इन फैमिली वेयर एटलीस्ट 2 जनरेशंस हैव बीन बोर्न इनटू पॉवर्टी। जो 2 जनरेशन से पॉवर्टी के नीचे आ रहे हैं तो गरीबी के शिकार हो जाते हैं भाई, ठीक है। कहने का तब मतलब इसका ये है। फिर इसमें क्या देखेंगे, देखिए इसमें क्या है कि लिविंग इन पॉवर्टी फॉर एटलीस्ट 2 जनरेशन, 2 जनरेशन से, तो जनरेशन वाइज मतलब कि चलते आता है, ठीक है। फिर देखिए टिपिकल फैमिली हैज़ नेवर ऑन लैंड। वैसे फैमिली जो हैं जो कभी भूमि नहीं खरीदते हैं, उनके पास भूमि वगैरह नहीं रहता है, वैसे व्यक्ति भी किस पे डिपेंड करते हैं, जॉब वगैरह पे डिपेंड करते हैं। अगर जॉब नहीं मिला तो फिर भाई गरीबी के शिकार है। फिर क्या है, टिपिकल नेवर न्यू नो एनी वन हु मूव्ड अप और वाज रिस्पेक्टेड इन ए जॉब, ठीक है, वही चीज़ें हैं। फिर हाई मोबिलिटी, हाई फैमिली इलिटरेसी, असाक्षरता भी अगर ज़्यादा है तो उसके हिसाब से भी भाई, अगर आप पढ़े लिखे नहीं रहेंगे, साक्षर नहीं रहेंगे, तो अपना कुछ भी काम नहीं कर सकते हैं। कर सकते हैं वहीं खेती बाड़ी मतलब किस कर सकते हैं, फिर उसमें भी अच्छे से खेती बाड़ी नहीं कर सकते, क्योंकि आज के डेट में खेती बाड़ी भी करना एक बहुत बड़ी बात है, ठीक है। जो एग्रो बेस्ड बिजनेस स्टार्ट होता है, इंडस्ट्रीज स्टार्ट होती है, तो उसमें पढ़े लिखे ही लोग होते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाई हाई फैमिली लिटरेसी हो गया। फिर लर्न हेल्पलेसनेस। तो लर्न हेल्पलेसनेस से आप लोग क्या, लर्न हेल्पलेसनेस का मतलब है, इसका मतलब है कि अ कंडीशन इन विच अ पर्सन सफर फ्रॉम ए सेंस ऑफ पावरलेसनेस, ठीक है, अराइजिंग फ्रॉम ए ट्रॉमेटिक इवेंट ऑफ द परसिस्टेंट फेल्योर टू द सक्सेस। इट इज अ थॉट टू बी वन ऑफ द अंडरलाइंग कॉजेज ऑफ द डिप्रेशन, ठीक। इसका मतलब है कि आप जो सफ़र कर रहे हैं वो ऐसे व्यक्ति सफ़र करते हैं जिसके साथ कुछ घटनाएं घट जाती हैं, डिप्रेशन के शिकार में हो जाते हैं, ठीक है, उस टाइप के बोलते हैं लर्न हेल्पलेसनेस, ठीक है। तो ये जनरेशनल पॉवर्टी है। अब मान लीजिए कि कोई अगर डिसेबल्ड पर्सन है, अगर वो बेचारा कुछ काम नहीं कर पाता है और वो इलिटरेट है, जॉब वगैरह नहीं पता, वो क्या करेगा, पॉवर्टी ही झेलेगा। अगर उसके पास वैसा कुछ नहीं है, कुछ फाइनेंशियल पावर नहीं है, तो चलिए उसके लिए भी कुछ गवर्नमेंट के द्वारा बाद में किया जाएगा बात, गवर्नमेंट के द्वारा बहुत सारी ऐसी पॉलिसी आई हैं, ठीक है, ऐसे स्कीम आए हैं। फिर देखिए अर्बन पॉवर्टी क्या है भाई, और जो अब अर्बन पॉवर्टी देखिए, अर्बन शहरी, शहर में जो पॉवर्टी होते हैं उसी को अर्बन पॉवर्टी, टाउन सिटीज़ में होता है। तो टाउन सिटी में कैसा पॉवर्टी होता है, आपने देखा होगा कि कंस्ट्रक्शन साइट पे जो लेबर काम करते हैं, जो फ्रूट वगैरह वेजिटेबल वगैरह बेचते हैं ठेला लगा के, ठीक है, फिर अपना चाय जो बेचते हैं टैपरी पे, फिर रिक्शा चालक, ऑटो चालक, ये सब क्या हैं, अर्बन पॉवर्टी में आते हैं। फिर रूरल पॉवर्टी में कौन आएंगे, तो रूरल पॉवर्टी में जिसके पास भूमि नहीं है, लैंडलेस लेबर, शिप रेयरिंग, जो गॉट वगैरह मतलब कि बकरी वगैरह ये सब पशुपालन जो करते हैं, ठीक है। फिर हैंडीक्राफ्ट्स, पोल्ट्री, ये सब जो हैं सब आ जाएंगे आपके रूरल
पुअर में, पॉवर्टी में। फिर पॉवर्टी इन इंडिया, पॉवर्टी भारत में रूरल एरिया में 27 रुपये पर डे के हिसाब से मिलता है। फिर अर्बन एरिया में 33.3%, मतलब 34, और ये 28 लगभग। डेली इनकम तेंदुलकर कमेटी पॉवर्टी लाइन के आधार पे हुआ है, ये डिसाइड किया गया था, ठीक है। तो आगे हम लोग कमेटियाँ भी डिस्कस करेंगे। तो फिर देखते हैं, एक चीज़ है कि डायमेंशन कौन कौन से हैं, मतलब कि मेजरमेंट करने का तरीका, डायमेंशन क्या क्या है पॉवर्टी का। तो 3 डायमेंशन है। हेल्थ सेक्टर है, देखिए आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कौन कौन सेक्टर है, पॉवर्टी को का डायमेंशन कौन कौन सा है, किस पे मेज़र किया जाता है। हेल्थ सेक्टर है एक, लिखना होगा, लिख लीजिएगा। फिर है एजुकेशन, और फिर है लिविंग स्टैंडर्ड, ठीक है। तो हेल्थ सेक्टर में कौन कौन है, न्यूट्रिशन और चाइल्ड मोर्टेलिटी, न्यूट्रिशन और चाइल्ड मोर्टेलिटी आती है, ठीक है। फिर क्या आएंगे सेकंड में, एजुकेशन में क्या आ जाएंगे भाई, ईयर ऑफ स्कूलिंग, स्कूलिंग। फिर स्कूल अटेंडेंस, ठीक है, ये आ जाएंगे एजुकेशन में। फिर लिविंग स्टैंडर्ड में क्या आएंगे, तो लिविंग स्टैंडर्ड में देखिए, जैसे कुकिंग फ्यूल, सैनिटेशन, ठीक है। फिर क्या आ जाएंगे, ड्रिंकिंग वाटर, ठीक। फिर आ जाएंगे इलेक्ट्रिसिटी, फिर क्या आ जाएंगे, हाउसिंग, फिर एसेट, परिसंपत्ति जिसको बोलते हैं। तो ये चीज़ें हैं, ये क्या है, डायमेंशन है पॉवर्टी का, मेजरमेंट करने का तरीका है, ठीक है। फिर आगे आते हैं, आपको आगे देख लीजिए क्या है। अब देख लीजिए रीज़न क्या है, पॉवर्टी का रीज़न क्या है भाई। तो पॉवर्टी का रीज़न देखिए, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, पहला तो चीज़ है, पहला फैक्टर यही है, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। आपके यहाँ जनसंख्या विरोध करें, विस्फोट हो रहा है, ठीक है। बढ़ती जनसंख्या के आधार पर हमारे यहाँ क्या नहीं है, वर्क जनरेशन नहीं है, जॉब जनरेशन नहीं है, जॉब क्रिएशन नहीं है, उतनी भूमि नहीं है कि हम एग्रीकल्चर कर पाएंगे, ठीक है। अब पॉपुलेशन उस हिसाब से तेज गति से रैपिड बढ़ रहा है, ठीक। फिर आप देखिए कि और क्या है, डिपेंडेंसी ऑफ लो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी, डिपेंडेंसी किस पर है, एग्रीकल्चर सेक्टर पे, और वो एग्रीकल्चर सेक्टर पे है तो उसमें क्या है, लो वो एग्रीकल्चर पॉवर्टी हो रही है। बहुत सारा जो जनसंख्या डिपेंड है एग्रीकल्चर पर, लेकिन उसमें प्रोडक्टिविटी क्या है, कम होने के कारण भी हमारे यहाँ पॉवर्टी आ रही है। इसलिए एग्रीकल्चर को क्या करें, एग्रीकल्चर को कमर्शियलाइज करें, वैसे एग्रीकल्चर करें जो कि हमको इनकम भी प्रोवाइड करे। और केवल किसान की ही मतलब इसमें भूमिका नहीं होनी चाहिए, गवर्नमेंट की, जो किसान मेहनत कर रहा है उसको उस हिसाब से इनकम हो, उस हिसाब से उसका मतलब कि जो प्रोडक्ट उसके गुड्स हैं, उसके प्रोडक्शन है, उसके जो मतलब कि उत्पादन कर रहा है, जैसे गेहूँ हुआ, धान हुआ, चन्ना हुआ, गन्ना हुआ, ठीक है। बहुत सारे मटेरियल हैं, फ्रूट वगैरह, फिशरी। तो उस सब का क्या चीज़ें हैं भाई, उस सबको आपको एक इनकम अच्छा देना पड़ेगा, मार्केट में उसको पैसे मिलने चाहिए उसके हिसाब से। तो आज के डेट में हम लोग जितना करते हैं खेती एग्रीकल्चर में मेहनत करते हैं, उसके हिसाब से हम लोग को आय नहीं होता है, इसलिए लोग मूव कर रहे हैं। अब तो मूव कर रहे हैं, लेकिन कितना लोग मूव करेंगे, बहुत सारे लोगों को जॉब भी नहीं मिल पाती है, जब जॉब क्रिएशन वाली इन्वायरमेंट भी नहीं है यहाँ। इसीलिए देखिए 60% जो हम लोग का पॉपुलेशन डिपेंड है एग्रीकल्चर पे, इसको कम करिए, एग्रीकल्चर करिए, तो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ वगैरह आपको बहुत अच्छे तरीके से उसको वेल प्लान्ड करके आपको बनाना पड़ेगा। वो गवर्नमेंट का भी काम है, और एग्रीकल्चर को भी, मतलब कृषक को भी काम है, कृषि जो पीजेंट हैं हमारे, जो कृषक हैं हमारे फार्मर, उनका भी ये होना चाहिए कि आप बदल बदल कर खेती करें।
ऐसे खेती करें जिससे आपको एसेट प्राप्त हो, इनकम प्राप्त हो। ठीक है, फिर देखिए अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या है भाई? अनएम्प्लॉयमेंट मतलब इंडिविजुअल डू नॉट गेट अ जॉब, जहाँ पे जॉब नहीं मिल पाता है, लोग जॉब नहीं ढूंढ पाते, नहीं मिल पाता है, तो अनएम्प्लॉयमेंट हो गया। अंडर एम्प्लॉयमेंट, इंडिविजुअल डू नॉट गेट जॉब देयर ऑफ द स्किल एंड डिग्री। वैसे अंडर एम्प्लॉयमेंट मैंने उनको स्किल और डिग्री के हिसाब से क्या नहीं मिलता है, जॉब नहीं मिल पाता है। मान लीजिए कोई बीटेक बीटेक किया हुआ बंदा है, एग्री क्या बोलते हैं उसको, इंजीनियरिंग करता है जो, तो इंजीनियरिंग में करके वो आकर खेती करेगा या खेती कर रहा है, ठीक है, या तो खेती को छोड़ दीजिए, दूसरे दूसरे एरिया में शिफ्ट करेगा। ठीक है, अब जैसे आईटी सेक्टर को छोड़ के फाइनेंस सेक्टर में वो शिफ्ट कर रहा है, तो उसके स्किल के हिसाब से वो क्या काम नहीं मिल पा रहा है ना भाई। अगर उसको उसी सेक्टर में मिलता, आईटी सेक्टर में ही मिलता इंजीनियर को, तो अच्छा काम करता अपने, मतलब कि स्किल का वहाँ पे प्रॉपर रूप से वहाँ पे वो काम करता है स्किल के साथ। तो ये अंडर एम्प्लॉयमेंट। फिर देखिए इनएफिशिएंट रिसोर्स यूटिलाइजेशन, रिसोर्स की कमी के कारण हम लोग यूटिलाइज नहीं कर पाते हैं। लो रेट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट का जो दर है कम है। जॉबलेस इकोनॉमिक ग्रोथ, जो इकोनॉमिक ग्रोथ हो रहा है उसमें काम नहीं मिलता है भाई, नहीं होता है इकोनॉमिक ग्रोथ, जॉबलेस इकोनॉमिक ग्रोथ हो रहा है, इकोनॉमिक ग्रोथ न के बराबर, मतलब कि कम होता है, धीरे धीरे हो रहा है। कुछ पॉलिटिकल काउजेज हैं। पॉलिटिकल काउज में क्या है? नो प्रॉपर एक्सक्यूजन पॉलिसी इन एग्रीकल्चर एंड प्राइमरी सेक्टर एंड ऑल अलाइड सेक्टर। ठीक है, तो आपको कोई भी स्कीम, कोई भी पॉलिसी अगर ला रहे हैं तो उसका प्रॉपर एग्जीक्यूशन होना चाहिए, एग्जीक्यूशन होना चाहिए, मतलब सतही लेवल, ग्राउंड लेवल तक। ठीक है, तो ये भी है, गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए इस पे। इन्फ्लेशन, प्राइस लेवल बढ़ रहा है। ठीक है, तो प्राइस लेवल बढ़ रहा है तो भाई इन्फ्लेशन आएगा। फिर लैक ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, कमी है प्राकृतिक जो संसाधन है। सोशल फैक्टर है, जैसे कास्टिज्म हो गया, डॉरी हो गया, चाइल्ड मैरिज हो गया, मैरिज सिस्टम हो गया, ये भी सोशल फैक्टर है। ठीक है, फिर आ गया लैक ऑफ कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप, पूंजी की कमी है, अभाव है, उद्यमशीलता की अभाव है। ठीक है, इसका रीज़न है। फिर आगे आते हैं, कुछ टेक्नोलॉजी की कमी है। फिर आपको एक पॉवर्टी ट्रैप है, उस आगे बताएंगे क्या है पॉवर्टी ट्रैप। फिर क्लाइमेट फैक्टर भी है, उसके कारण भी आते हैं। फिर आगे देखिए पॉवर्टी ट्रैप में क्या आ जाएंगे भाई, देखिए लो इनकम लेवल। तो देखिए लो इनकम लेवल किससे, ग्रोथ वाली जब बात आती है तो लो सेविंग, सेविंग कम होता है। लो इन्वेस्टमेंट, लो इकोनॉमिक ग्रोथ। फिर इधर देखिए डेवलपमेंट कैसे रुकता है। लो लेवल ऑफ एजुकेशन एंड हेल्थ केयर, लो प्रोडक्टिविटी, लो लेवल ऑफ ह्यूमन कैपिटल, ये है पॉवर्टी ट्रैप, इसको पॉवर्टी ट्रैप कहा जाता है। फिर देखिए कुछ इंपॉर्टेंट कमेटियां हैं जो कि समय समय पर गठित हुई पॉवर्टी एलिमिनेशन के लिए। ठीक है, तो आगे देखते हैं कि ये कमेटी के कौन कौन से हैं। तो इसमें देखिए BM डंडेकर एंड एन रथ कमेटी है, 1971 में आया था। तो इन्होंने क्या कहा था, इन्होंने आर्गुमेंट दिया था कि पॉवर्टी लाइन मस्ट बी बेस्ड ऑन द एक्सपेंडिचर प्रोवाइड 20 to 50 कैलोरीज पर डे इन बोथ रूरल एंड अर्बन एरियाज, मतलब 2250 कैलोरीज पर डे के हिसाब से लोगों को मिलनी चाहिए, मतलब अर्बन में मिलनी चाहिए, रूरल और अर्बन में। ये किसने, डांडेकर कमेटी ने कहा। यहाँ पे देखिए क्या करें, एक्सपेंडिचर टू प्रोवाइड 2250 कैलोरीज पर डे इन रूरल एंड अर्बन एरियाज। फिर एक 1971 में 9 में अलग कमेटी आया था जो पॉवर्टी लाइन का डिफिनेशन दिया था। और पॉवर्टी लाइन किस कैसे मतलब मेजर करना, बेसिस ऑफ न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट के आधार पर। न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट मस्ट बी एडेड इन कमिटी, मतलब अकॉर्डिंग टू हिम, इनके अनुसार। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। लकड़े वाला कमेटी 1993 में आया था। इन्होंने क्या किया था भाई,
इन्होंने कहा था कि कंजप्शन एक्सपेंडिचर शुड बी कैलकुलेट बेस्ड ऑन कैलोरी कंजप्शन एज अर्लियर। जैसे इन्होंने कहा कैलोरी, बीएम दांडेकर ने कहा था, लकड़ेवाला ने भी ये शामिल किया। तो उन्होंने क्या शामिल किया कि जो होना चाहिए 2400 कैलोरी होना चाहिए, 2400 कैलोरी जो होना चाहिए कैलोरी अर्बन रूरल एरिया के लिए इन्होंने कहा, और 2100 कैलोरी क्या कहा अर्बन के, ठीक है, एरियाज के लिए। बात आगे देखते हैं। इसके अलावा कौन सी कमेटी थी, लकड़ेवाला कमेटी हो गया, तेंदुलकर कमेटी एक है। तो तेंदुलकर कमेटी कब आ रहे हैं, 200 का है 2009 में, 2019 में 2009 में इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कैलोरी कंजप्शन, ठीक है, रखा। फिर एक क्या रखा, यूनिफॉर्म पॉवर्टी लाइन बास्केट, ठीक है, रूरल और अर्बन एरिया के लिए। फिर क्या रखा कि प्राइस एंड एडजस्टमेंट प्रोसीजर होनी चाहिए। इन्होंने कहा प्राइस जो बढ़ रहे हैं उसको एडजस्ट करने की एक प्रोसीजर होनी चाहिए ताकि निचले तबके के लोग भी उसको एडजस्ट कर सकें, ठीक है, ये सब चीज़ें। फिर प्राइवेट एक्सपेंडिचर को शामिल करने की बात की गई। फिर ठीक है, फिर हेल्थ को बूस्ट करने की बात की गई, जिसके पास पैसा नहीं वो उसको भी मतलब कि एजुकेशन प्रोवाइड करने की बात की गई, इन्होंने कहा तेंदुलकर कमेटी ने। फिर रंगराजन कमेटी ने कहा कि पॉवर्टी लाइन सेटअप होना चाहिए जो रूरल एरिया के लिए 22 पर डे के हिसाब से, ठीक है, और जो बैकड्रॉप है हमारे मतलब कि प्लानिंग कमीशन का, उसको बूस्ट करने का एक मतलब कि क्या होना चाहिए, एक पैरामीटर होना चाहिए, बूस्ट किया जाना चाहिए, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इतना हो गया, कौन कौन सी कमेटी हो गए, वीएम दांडेकर अलग कमेटी, लकड़ावाला तेंदुलकर कमेटी, रंगराजन कमेटी, ये सब चीज़ें हैं। फिर आगे देखते हैं इम्पैक्ट ऑफ पॉवर्टी। इसके इम्पैक्ट क्या हैं, प्रभाव क्या हैं। तो इकोनॉमिक ग्रोथ कम होता है, क्राइम बढ़ जाती है, माल न्यूट्रिशन, ठीक है, हेल्थ प्रॉब्लम होता है, लेस लिबर्टी, ठीक, फिर लैक ऑफ बेसिक इम्यूनिटीज होता है, स्ट्रेस, सोशल डिस्टर्बेंस, फिर क्या होता है फेमिनाइजेशन ऑफ पॉवर्टी। तो ये क्या इम्पैक्ट, अब मान लीजिए कि पॉवर्टी आएगी तो हेल्थ से प्रॉब्लम होगा, इकोनॉमिक ग्रोथ कम होंगे, क्राइम रेट बढ़ जाएंगे, जिसके पास खाने पीने का नहीं वो मारा पीटी करेगा, मर्डर करेगा, छीनौती करेगा, ये सब चीज़ें बढ़ जाती है, ठीक है। लोग कुपोषित हो जाते हैं, कुपोषण के शिकार हो जाते हैं, हेल्थ प्रॉब्लम समस्याएं आने लगती है, ये सब चीज़ें, एजुकेशन की कमी हो जाती है, बहुत सारी चीज़ें, पानी बढ़िया से नहीं मिलेगा, फिजिकल बेसिक नीड्स हैं वो पूरा नहीं हो पाएंगे तो क्या होंगे, अराजकता फैल जाएगी, ये सब चीज़ें हैं। आगे देखते हैं, गवर्नमेंट के द्वारा कुछ पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम लाए गए थे, उन प्रोग्राम को देख लेते हैं कौन कौन से प्रोग्राम हैं। जवाहर ग्राम समृद्धि योजना, इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, रूरल हाउसिंग इंदिरा आवास योजना, सबको मुहैया कराने की बात की गई आवास, फूड वर्क फॉर प्रोग्राम, नेशनल ओल्ड एज पेंशन, बूढ़ों के लिए जो वहीं माँ बाप को छोड़ देते हैं, ठीक है, तो उनके लिए पेंशन की भी योजना आई, ओल्ड एज पेंशन लायक, ताकि वो किसी पर डिपेंड न रहें, उनको मतलब कि आर्थिक इकोनॉमिक एम्पावरमेंट करने की बात की गई। आज की डेट में क्या होता है कि आज की डेट में थोड़ा सा अब क्या हो रहा है, हम लोग जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, जैसे जैसे डेवलपमेंट होता है, कुछ बुराइयां भी आ रही हैं। अब जैसे कि मान लीजिए कि माँ बाप पढ़ा रहे हैं बच्चों को, तो बच्चों को पढ़ाते समय वो लोग चाहे वो किसी भी तरीके से सफ़र कर रहे हो, ठीक है, वो क्या कर रहे हैं, अगर बच्चों को पढ़ा लिखा के अगर आगे बढ़ा दे रहे हैं, आगे बढ़ जा रहा है बच्चा, तो क्या कर रहा है भाई, एक मतलब कि शहर में जाने के बाद शिफ्ट कर जाता है शहर में, लेकिन बाद में क्या होता है कि वैसे कुछ बच्चे हैं जो माँ बाप को बोझ समझने लगते हैं, ठीक है, जो नहीं होना चाहिए। ऐसी चीज़ें अगर आपके साथ होगी तो फिर कैसा होगा। फिर उन जो आजकल कुछ कुछ फेमिनाइजेशन के कारण भी हो रहा है, जैसे कि आ रही हैं ससुराल से लड़कियां वगैरह, उनको भी समझना चाहिए कि भाई जैसे हमारे माँ बाप हैं
तो चाहे वो कोई कैसे भी माँ बाप हों, ठीक है। अब आपके हिसाब से माँ बाप चेंज नहीं होंगे, क्योंकि आप जब बच्चे थे तो माँ बाप के हिसाब से चेंज हो जाते थे, नहीं होते थे। तो वहीं बुढ़ापे में क्या होता है, जो हमारे गार्जियन हैं, माँ बाप होते हैं, वो बच्चे वाले बिहेवियर में होते हैं। तो इसको आप चेंज नहीं कर सकते हैं, उनके हिसाब से आपको चेंज होना पड़ेगा, अपने आप को फ्लैक्सिबल उतनी रखनी पड़ेगी, उनके हिसाब से वैसा इन्वायरमेंट क्रिएट करिए। तो वैसे बच्चे आजकल नहीं मिलते हैं, वो माँ बाप को सीधा छोड़ ही देते हैं। तो वैसे बेचारे कहाँ जाएंगे, ओल्ड एज की पेंशन रहेगा तो डिपेंडेंसी उन पर नहीं रहेगी, बोझ नहीं रहेंगे। तो ऐसे गवर्नमेंट का देखिए, गवर्नमेंट का पेंशन लाने का ओल्ड एज क्या है, रीज़न रहा होगा, यही सब रीज़न है, ठीक है। फिर अन्नपूर्णा स्कीम है, अन्नपूर्णा स्कीम। फिर संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना की बात की जाती है, मनरेगा की बात हुई है, रूरल एरिया में, ग्रामीण एरिया में जो मनरेगा होता है उसमें रोजगार मिलता है लोगों को। नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन आजीविका, जिसको 2011 में लाया गया था। नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, प्रधानमंत्री जनधन योजना, ठीक है। फिर देख लेते हैं कि एक ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स जो है 2018 में आया था, रिलीज़ किया गया था यूएन के द्वारा। तो उनके हिसाब से क्या उन्होंने मतलब कि जो कंक्लूज़न दिया था कि 271 मिलियन मूव्ड आउट पॉवर्टी लाइन 2005-6 से 2015-16 तक, ठीक है। इन 10 सालों में 271 मिलियन पीपल जो हैं, लोग हैं, वो पॉवर्टी लाइन से ऊपर आए हैं, मूव्ड किए हैं, मतलब कि उसको मूव कर गए हैं, नीचे लौट गए हैं। फिर आगे क्या है, पॉवर्टी रेट क्या है, 55% से 28% फॉलिंग गिरा है 10 वर्ष में। फिर देखिए, रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर सोशल सेक्टर प्रोग्राम हैव हेल्प्ड अ सिग्निफिकेंट डेंट इन एक्स्ट्रा पॉवर्टी इन द कंट्री। रैपिड ग्रोथ हो रहा है, ग्रोथ को बूस्ट करिए। फिर कुछ सोशल सेक्टर के प्रोग्राम को बूस्ट करने की बात की, उसमें ये टेक्नोलॉजी का यूज़ करने की बात की गई है। फिर और देखिए क्या है, इंक्लूसिव अप्रोच हो। इंक्लूसिव अप्रोच से मतलब क्या है कि इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ साथ सोशल ग्रोथ भी होनी चाहिए, सोशल डेवलपमेंट भी होना चाहिए, ठीक है। कल्चरल डेवलपमेंट भी होने चाहिए। कल्चर को हरास नहीं होना चाहिए हमारे, ठीक है। रिजिडिटियाँ ख़त्म करिए, कल्चर में जो रिजिडिटियाँ हैं उसको आप ख़त्म करें, बाकी कल्चर को हरास नहीं होना चाहिए। इकोनॉमिक ग्रोथ, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं हमारे इस आज के टॉपिक में। तो आशा करता हूँ कि अच्छा लगा होगा, और कुछ चीज़ें ऐड अगर करना होगा तो आप लोग कमेंट में बता सकते हैं। तब तक ले इतना ही, जय हिंद।